डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए यूपी स्पेशल जीके के एक बहुत ही धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के होम गार्ड या फिर आप पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आपको टोटल यहाँ पर कराने वाले हैं 20 सेट। 20 सेट का मतलब होता है आपको हम 20 सेट में देंगे 2000 क्वेश्चन, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोशिश किया जाएगा कि 21 से 22 डेट तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाए ये 20 सेट, जिससे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों से और बहुत ही कम समय में कर सकें और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचे और भी क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें हमारा अपना एप्लीकेशन अनिल स्टडी पॉइंट ऐप, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको बताना है क्या? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी होगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग यानी कि गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है क्या? खादर। क्या? खादर। खादर बोले तो नई जलोढ़ मिट्टी। और एक आपका होता है क्या? बांगर। ठीक है, बांगर बोले तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य प्रकार की फसलें हैं, ठीक है, वो कौन सी है भाई? तो आपको बोलना है कि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये तीनों फसलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अब ये तीनों फसलें के बारे में अगर हम बात करें, आपका देखिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रबी फसल की, तो रबी फसल इनकी जो बुआई होती है, मतलब कि जो बोया जाता है, ठीक है, रबी फसल वो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, और कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ले लीजिए आप गेहूँ। ठीक है, क्या ले लिया आपने भाई? गेहूं को ले लिया, चना ले लिया, जौ ले लिया, मटर ले लिया। ठीक है, ये सब रबी फसल है। ठीक है, खरीफ फसल की अगर हम बात करेंगे तो खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में होती है। ठीक है, बोया जाता है और इसकी कटाई अक्टूबर के आसपास किया जाता है। जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, है ना। जैसे कि आपका क्या हो गया भाई? धान तो ले लो, इसको भी ले लो, धान ले लो। ठीक है, मक्का ले लो, ये आपका हो गया दो। तीसरा अगर हम बात करते हैं जायद फसलें, ठीक है, जायद फसलें ये रबी फसल और खरीफ फसल के बीच के छोटे समय मार्च से जून में उगाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका तरबूज हो गया। ठीक है, जो तरबूज वगैरह आप खाते हो, कब खाते हो? मार्च अप्रैल में खाते हो ना। खरबूजा हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, खरबूजा हो गया, ये सब जायद फसलें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ककड़ी हो गया और भी कुछ सब्जियाँ हो गए हैं। ठीक है, ये सारी जो होती हैं वो जायद फसलें हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? अब मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, ठीक है, तो आपको बोलना है क्या? गन्ना, है ना। ऑप्शन आपके सामने है गन्ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गन्ना सबसे नकदी, ठीक है, नकदी फसल से बोला जाता है। ये उत्तर प्रदेश भारत के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसे बोया जाता है। ठीक है, वैसे आलू भी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, लेकिन आर्थिक और उत्पादन स्तर पर गन्ना सबसे ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर गन्ना ऑप्शन में नहीं दिया तो आलू लगा सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल, हम रबी फसल की बात करें तो आपको बोलना है कि रबी फसल है गेहूं, चना, मटर और जौ।
ठीक है, याद रखिएगा। ये फसलें सर्दियों के मौसम यानी कि अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला है। देखिए, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपको बोलना है क्या, ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या ए, यानी कि गोरखपुर। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग ऑप्शन इसका, गोरखपुर। गेहूं की बात यहाँ पे की गई है तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो गोरखपुर जिला गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। देखिए, आलू के उत्पादन में अगर हम भारत में उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो इसका जो स्थान है वो पहला है। ठीक है, कौन सा स्थान होगा भाई, पहला स्थान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, भारत आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल आलू उत्पादक का लगभग 30%, कितना मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, 30% हिस्सा उत्पादित करता है। ठीक है, और अन्य मुख्य राज्य में भी उत्तर प्रदेश के बाद जैसे कि पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर और बिहार तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और आलू उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर है, लेकिन विश्व स्तर पर अगर कोई पूछे कि विश्व स्तर पर, ठीक है याद रखिएगा, विश्व स्तर पर अगर आपसे कोई पूछे तो चीन पहले स्थान पर है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना में कौन सा स्थान है। देखिए, गन्ना कौन से स्थान पर है उत्तर प्रदेश में, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या, पहला। ठीक है, ऑप्शन डी पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गन्ने के बारे में थोड़ा सा, तो भाई पहला तो आपने बता दिया मैम कि पहले नंबर पर गन्ना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये भी याद रखना है कि कुल गन्ना उत्पादन में लगभग 40% से अधिक योगदान देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करोगे तो मैंगो, जो हम सभी को पसंद है, आपका आम। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है। ये देश के कुल आम उत्पादक का लगभग 25 से 26%, ठीक है 25 से 26% हिस्से अकेले पैदा करता है। ठीक है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा सब इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं अमरूद की, ठीक है, तो अमरूद के उत्पादन में भी भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन देश का लगभग 21%, उससे कम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं भाई किस पर, 9 पर। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। अब देखिए, आंवले की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बोलना है क्या, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिले में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आंवले उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु और मिट्टी आंवले की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। देखिए, यहाँ पर क्या बात की जा रही है भाई, अफीम के बारे में बात की जा रही है कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो आपको बोलना है गाजीपुर। ठीक है, क्या बताएंगे भाई ऑप्शन, आप बिल्कुल राइट बताएंगे, बी गाजीपुर। अब देखिए, गाजीपुर सरकारी अफीम एवं खरोद कारखाना, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कॉयड वर्क होता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी वो 1820, ठीक है 1820 में की गई थी, और ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े अफीम कारखानों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा
धनसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आपको बोलना है भाई किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बेतुआ और धनशान नदियाँ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर बहती है और इस क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं वो ग्रेनाइट और नीस से बनी होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? देखिए प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक आपसे पूछा है क्षेत्र भाई, तो आपको बोलना है क्या? बुंदेलखंड प्रदेश। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बुंदेलखंड। ठीक है, तो आपका राइट लगा लीजिए भाई आप लोग यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए बुंदेलखंड के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ललितपुर, ठीक है, हमीरपुर, बांदा, कानपुर, उन्नाव, ठीक है, लखनऊ, इन सब में चने का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है अगर ये पूछा जाए तो बुंदेलखंड प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? देखिए पान के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पान के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो आपको बताना है महोबा। ठीक है, महोबा जो उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अपने विशिष्ट देशावरी पान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ महोबा के देशावरी पान को इसकी विशिष्टता के कारण इसे जीआई, ठीक है क्या भाई, जीआई टैग भी मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना है कि जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। चंदेल शासकों के समय से ही महोबा में पान की खेती एक लंबी परंपरा रही है। ठीक है, और याद भी रखना है कि इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है महोबा में एक पान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा अगर राज्य भी पूछा जाएगा तो आप लोग यही बताओगे कि मैम उत्तर प्रदेश होना चाहिए और उत्तर प्रदेश ही आप लगा दीजिए। मेरे कितने प्यारे स्टूडेंट हैं जिसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्या होने वाला है? डी। तो बहुत सारे स्टूडेंट बताने वाले हैं कि मैम ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा और लगा भी दीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ठीक है, अब भाई यहाँ पर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर तो बताना ही पड़ेगा। तो आप लोग बी बताने वाले हैं इसका आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट बी बताने वाले हैं। तो कुछ तो कहेंगे मैम लगा दीजिए बी पक्का। ठीक है, चावल, गेहूँ, बजरा, जौ और मक्का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 16, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है पूरा डिटेल्स में, तो आपको इसका आंसर तो देखिए ऑटोमेटिक मिल गया होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे भाई? सी महोबा। ठीक है, महोबा आपको लगा देना है। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो भाई देखिए शस्य जलवायु क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको बोलना है टोटल 9 क्षेत्र। अब आप लोग एक एक करके बताएंगे भी, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला आपका हो जाएगा क्या, लिखिए नोट कर लीजिए सब लोग। पहला आपका हो जाएगा क्या मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जिसको नहीं दिख रहा है वो बता दे भाई। राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो भी हमें कमेंट जरूर करेंगे। मैं अच्छे से लिखने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाई? दूसरा आप लोग लिखेंगे यहाँ पर
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, क्या बताएंगे? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ओके, तीसरा आप क्या लिखने वाले हैं जरा बताएंगे? मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या बना देंगे भाई? इसमें आपको बता देना है कि तीसरा होगा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चौथा दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है, चौथा आपका क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी। भाई नोट कर लो, यहाँ पे जो नहीं आ पा रहा है वो बाद में देख लेना। जिसको यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो हमें कमेंट करके बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है। चौथा मैंने क्या बताया आपसे? चौथा मैंने बताया क्या? दक्षिण। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र। भाई नोट कर लो, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, पांचवा मध्य मैदानी क्षेत्र। पांचवा क्या लिखेंगे? पांचवा लिखेंगे मध्य मैदानी क्षेत्र। छठवा बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, छठवा लिखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र। सातवां लिखेंगे उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र। आठवां लिखेंगे पूर्वी मैदान क्षेत्र और नौवां लिखेंगे विंध्य क्षेत्र। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको नवों मैंने बता दिया है। नवों नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब सिर्फ नाम ही नहीं याद रखना, इसके साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती। ठीक है, जैसे कि भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र की बात करें तो हिमालय की तलहटी वाले जिले में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये मेरठ और आसपास के जिले में स्थित है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपका कह रहा है भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का क्या नाम है? देखिए, भारत के पहले विश्वविद्यालय का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन सी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है GBPUAT पंतनगर। ठीक है, इसका पूरा मैंने आपको बताया क्या? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17 नवंबर, कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है RSU बीकानेर। ठीक है, ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। ठीक है, उसके बाद PAU लुधियाना। ठीक है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 1962 में हुई थी। ठीक है, तो मैंने आपको चारों बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बरेली। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में। ठीक है, इसके अन्य क्षेत्रीय केंद्र हैं जैसे बेंगलुरु, पालमपुर, कोलकाता, श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी लखनऊ होगा। तो आप लोग इसका राइट लगा लीजिए भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए आयोजन 2018 में एक उच्च स्तरीय कृषि सम्मेलन और प्रदर्शनी के रूप में हुआ था। स्थान पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? तो ये भी डेट नोट कर लीजिए, 26 से 28 अक्टूबर तक 2018 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? ठीक है, तो आपको बोलना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी।
बिल्कुल राइट आंसर है। अलकनंदा भागीरथी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अलकनंदा भागीरथी तो मैंने बता दिया। गंगा नदी का जो निर्माण है वो उत्तराखंड के कहाँ से है? देवप्रयाग में दो प्रमुख नदियों के संगम से होता है। ठीक है, कौन कौन से होता है तो आपको बता देना है, एक अलकनंदा और एक आपका भागीरथी। ठीक है, भागीरथी जो है वो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। क्या बताया भाई मैंने? ये भागीरथी है ये उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, क्या मैंने बताया? गंगोत्री, एक एक पॉइंट देखिए नोट रखिएगा आप लोग। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें अलकनंदा की, ये सतोपंथ हिमनद से निकलती है। ठीक है, सतोपंथ याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए परीक्षा बांध की यहाँ पे बात कर रहा है, किस नदी पर बनाया गया है? आपको बोलना है बेतवा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या है? सी है, बेतवा। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध झांसी के पास बेतवा नदी पर बनाया गया है। ओके, और ये झांसी शहर से लगभग 25 किलोमीटर, कितना भाई? 25 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इसका उपयोग जो होता है वो जलाशय के उपयोग मुख्य रूप से परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन और कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई? ऑप्शन आपको बताना है सी, यानी कि बेतवा। इसका भी राइट आंसर बेतवा ही होगा। ठीक है, नदी की बात अगर हम करते हैं तो भाई नदी तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। स्थान की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर, क्या बताएंगे भाई आप लोग? ललितपुर, ये लाए बेटा, ये ललितपुर। ठीक है, ललितपुर जिले में स्थित है। इस बांध का जो निर्माण हुआ था वो 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में इसका निर्माण हुआ था। इसका मेन उद्देश्य था सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ का नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है रामगंगा बांध। ठीक है, क्या बताएंगे भाई? रामगंगा बांध। तो आपको आंसर लगा देना है ऑप्शन बी। ठीक है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो रामबाग बंदा है, ठीक सॉरी बांध है, वो आपका 127.5 मीटर सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचा है 127 मीटर। और एक आपका रहंद बांध है, रिहंद बांध जो है, ठीक है, वो कितना है? तो आपको बोलना है 51.44 मीटर है। ठीक है, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, रिहंद बांध को हम क्या कहते हैं? गोविंद, एक सेकंड, इसको भाई कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है गोविंद, नोट कर लीजिए आप लोग भी, गोविंद वल्लभ पंत सागर किसको कहते हैं? रिहंद बांध को। ठीक है, और माता टीला बांध जो यहाँ पे दिया है, माता टीला बांध, ये 33.5, ठीक है, 33.5 मीटर है। और मेजा बांध की बात करें तो आपको बोलना है मेजा बांध जो है वो 40 मीटर है। ठीक है, सबकी मैंने आपको ऊंचाई बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है?
देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात की गई है आपसे, तो आपको बताना है क्या, शारदा नहर। ठीक है, कौन सा नहर है, शारदा नहर है जो सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, 1920 में। इसका निर्माण 1920 से लेकर 1928 तक इसका निर्माण के बीच में मतलब हुआ था। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर बनबसा, ठीक है, बनबसा पीलीभीत या बोल सकते हो स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है कितनी भाई, कितनी मैम जल्दी बताइए, किलोमीटर, यानी कि 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, क्या है भाई, आपको बोलना है नलकूप। क्या, नलकूप है सबसे बड़ा स्रोत। याद रखिएगा, लगभग 71 से 75 हिस्सा नलकूपों द्वारा ही सींचा जाता है। ठीक है, नहर से भी सींचा जाता है, लेकिन नहर से ज़्यादा 15 से 18%। ठीक है, और बाकी कुएं, तालाब, झील तो हैं ही। ठीक है, अच्छा, अब देखिए एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और पूछा जा सकता है कि जो आपका नलकूप है, ठीक है, इसको शुरू कब किया गया था, तो आपको बोलना है 1930 में। कब शुरू किया गया था, 1930 में मेरठ में। ठीक है, 1930 में मेरठ में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है, चकबंदी, लेखपाल। ये अलग से यहाँ पे ऐड हो गया है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है, आपको बोलना है यमुना नदी। कौन सी नदी भाई, यमुना नदी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग ये बता दीजिएगा। और ये आपके चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बताया गया है, यमुना नदी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। आप बोलोगे मैम बांदा। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन यहाँ पर डी। तो आप लोग ऑप्शन डी लगा लीजिए। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला नामक स्थान के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो आपको बोलना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पीलीभीत। क्या बताएंगे, पीलीभीत। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, ठीक है, मांगो टांडा के पास स्थित गोमत ताल, जिसे हम फुलहार झील भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, फुलहार झील। ठीक है, ये जो नदी है, ठीक है, मतलब संगम है, और यह नदी लगभग 960 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गाजीपुर जिले के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कन्नौज के निकट। ठीक है, कन्नौज के निकट, यानी कि कन्नौज जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो बोलिए आप कि 25 नवंबर 1974 में। कब, 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया था। इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था भाई, वनों का संरक्षण, विकास, उपज का वैज्ञानिक तरीके के दोहन करना। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है। देखिए, यहाँ पर हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या बताएंगे, ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लखीमपुर खीरी। और इसकी विशेषता क्या है भाई, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और
विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका मुख्य रूप से बांधो यानी टाइगर और बारहसिंघा के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित इसे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहा है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, बता दीजिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में। और ये पहला उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसकी शहर की अगर हम बात करें तो वाराणसी से लगभग ही 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, लाख बहोशी अभ्यारण्य में स्थित है। लाख बहोशी अभ्यारण्य में स्थित है, तो आपको बताना है भाई कि कन्नौज में। कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है, जो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसकी स्थापना की गई थी 1989 में। नोट कर लीजिए, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भाई कौन सा है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चिंत्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य या उधवा पक्षी अभ्यारण्य? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम आप लगा दीजिए ऑप्शन यहाँ पर डी, यानी कि उधवा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, और साथ में क्या, चित्रागुंडी। ठीक है, चित्रनगुंडी पक्षी अभ्यारण्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गीध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में पहला गीध संरक्षण केंद्र की बात आपसे पूछ रहा है। आप लोग बताइए जल्दी से। महाराजगंज, क्या बताएंगे? महाराजगंज में स्थित है। इसे एक नाम से और जानते हैं, क्या? जटायु। क्या बोलते हैं इसको? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। नोट कर लीजिए ये भी पॉइंट। ठीक है, और ये महाराजगंज जिले के भारी वैसी रेंज में स्थित है। इसकी जो विशेषता है वो एशियाई किंग गीध के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला ऐसा केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? महोबा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महोबा, जिसकी स्थापना 1990 में। ठीक है, 1990 में इसकी स्थापना। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो 2.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2.6 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट। ठीक है, राइट आंसर है जिम कॉर्बेट। आजमगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भाई कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? आप लोग को बोलना है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्या? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1987 में की गई है, और ये लगभग 780 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है?
उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है मथुरा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, मथुरा जनपद के वृंदावन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? अब भाई आपको बताना है कि तांबा जहां पाया जाता है वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है? तो ललितपुर। क्या बताएंगे भाई? ललितपुर। आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ललितपुर जिले के सोनराई, ठीक है, सोनराई क्षेत्र के उत्पादन यहाँ पर बहुत होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे बांदा की, तो यहाँ मुख्य रूप से क्या होता है भाई? हीरा। ये भी जान लीजिए, हीरा और डोलोमाइट, ठीक है, ये बांदा में होता है। मिर्जापुर में की बात करें तो यहाँ पर चूना पत्थर, ठीक है, यहाँ पर चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे बुलंदशहर की, तो यहाँ पर नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तांबे के लिए ये तांबे के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, ये खनिज तांबे के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार? तो बोलोगे मैम सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये सोनभद्र जिले का निचला हिस्सा सिंगरौली क्षेत्र, कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है भाई? तो इसका उपयोग है, कोयले का उपयोग मुख्य रूप से ओबरा और अनपरा जैसे ताप विद्युत गृहों में किया जाता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग को बताना है भाई क्या? नैनी। प्रयागराज शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मिर्जापुर की अगर हम बात करें आपसे, तो मिर्जापुर ये कालीन उद्योग यानी कारपेट इंडस्ट्री और पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। बांदा सहज पत्थर और गेरू के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर लौ अयस्क यानी कि हेमटिट तांबा, अभी बताया मैंने आपको, फास्फेट के लिए भंडार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है? सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले से होता है? ठीक है, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले से होता है? तो आपको बताना है क्या? इलाहाबाद। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इलाहाबाद जिले से होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, इसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? शंकरगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ। इसका जो मुख्य केंद्र है वो शंकरगढ़ और लोहगढ़ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? मैंने इसको कई बार बता दिया, आप तो बस देखते ही आंसर बता दोगे। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनराई ललितपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। यहाँ पर ऑप्शन डी आप लोग लगा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है क्या? 1955 में। क्या 1955 में? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए। इसका जो मेन उद्देश्य है वो राज्य में खनिज संपदा की खोज। ठीक है, आगे बढ़े। प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित कब की गई थी? तो आपको बताना है कि 1998। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो हुई थी वो 29 दिसंबर, कब? 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। ठीक है, और ये प्रदेश के 12 जिले जैसे कि प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर खनिज में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी?
उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की जो स्थापना की गई थी वो 1974 में की गई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी भाई, 74 में हुई थी, 23 मार्च को। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि 23 मार्च 1974 को, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, खनिज संपदा की खोज, उनका खनन और उद्योगों का विकास करना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बोलना है इसका मुख्यालय है मैम लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चूना पत्थर मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। देखिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है, तो आपको बताना है क्या, ललितपुर जिलों में। ठीक है, ललितपुर जिले में यूरेनियम क्या है भाई, उपलब्ध है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। और भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो झारखंड में है। ठीक है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश वर्तमान में अग्रणी राज्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी बताएंगे, नरौरा। ठीक है, नरौरा राइट आंसर आपका हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ओके, और अगर हम कैंगा की बात करें तो ये कर्नाटक, कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर बात की जा रही है कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम की बात की जा रही है, तो कलपक्कम भाई ये मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और ये तमिलनाडु, कहाँ पे भाई, तमिलनाडु में स्थित है। और अगर हम बात करें काकरापार की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो किस देश के सहयोग से की गई है, आपको बताना है सोवियत रूस। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो सहयोग किया गया था वो सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नरौरा आणविक संयंत्र अव्यवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर अव्यवस्थित है, तो आपको बोलना है क्या, ऑप्शन आपका डी, बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। तो आप लोग क्या लगा लीजिए भाई, डी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का स्थापना कब किया गया था, तो भाई आप कब बताएंगे कब किया गया था, तो 1983 में। ठीक है, 1983 में ऊर्जा विकास संस्थान यानी कि अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1900 कब किया गया, 83 में किया गया है। तो आप लोग आंसर ऑप्शन बी बता दीजिए। इसे उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास या अभिकरण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई चालू हुई, कब चालू हुई है, 1991 में। ठीक है, 1991 में चालू हुई है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन सी बताया जा रहा है, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को भी। दूसरी कब की गई है, 1992 में। ठीक है, 1992 में। और प्रत्येक इकाई की क्षमता जो है वो 220 मेगावाट। ठीक है, 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन, ठीक है, कहाँ पर है, पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसका संचालन इसका जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया है? तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन किया गया है वो 1959 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1959 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत किया गया है, ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है? बिजली की उत्पादन, ठीक है, और पारेषण, ठीक है, पारेषण और वितरण को व्यवस्थित करना यानी कि ट्रांसमिशन, ठीक है, याद रखिएगा। 14 जनवरी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम के तहत 3 अलग अलग निगमों में विभाजित किया जाएगा। पहला आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, दूसरा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, तीसरा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? आपको बोलना है भाई क्या? ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर पर सबसे अधिक जनसंख्या में विद्युत उत्पादन केंद्र यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो आपको बोलना है ये नहर हरिद्वार के पास भीमगोड़ा से निकलती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको बता दें, इस नहर के किनारे पथरी और मोहम्मदपुर जैसे कई प्रमुख जिले विद्युत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया है? तो आगरा में। कहाँ लागू किया गया है भाई? आगरा में लागू किया गया है। और सुधार लाने के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले हम आगरा में कर दी है। कब? 2010 में। कब? 2010 में किए गए हैं। आगरा में ये जिम्मेदारी टोरेंट पावर को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? टोरेंट पावर को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, टोरेंट पावर को सौंपी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है? ठीक है, आधारित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपको बताना है टांडा। क्या? टांडा थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित है, ना कि गैस आधारित है। ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई। भाई सभी को पता है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? पेठा है, ठीक है, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आप लोग भी आंसर यहाँ पे लगा लेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी। किसको? सिडबी। क्या? सिडबी। राइट आंसर क्या बताएंगे भाई? ऑप्शन यहाँ पर बी, सिडबी मतलब कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भाई आपको बताना है कहाँ की जा रही है। नोएडा में, ठीक है, नोएडा में की जा रही है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? भाई चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में हम किसे जानते हैं? कानपुर में, ठीक है। कानपुर में क्या है? उद्योगों का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये शहर दुनिया भर में अपने उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर आगरा की बात करें तो आगरा आपका जो है वो पेठा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इटावा की बात करें तो इटावा में क्या है भाई? ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। और सीतापुर ये धार्मिक महत्व और दरी उद्योगों के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्शाक्षी, हाँ ठीक है,
नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। क्या? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर अपनी धातु कला, पीतल, है ना, ये सब चीजों के लिए, ताम चीनी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है और इसीलिए इसे पीतल नगरी कहते हैं। इसीलिए इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें लखनऊ की, ठीक है, तो लखनऊ को हम चिकनकारी कढ़ाई, ठीक है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा, बनारस की बात करें तो ये बनारसी रेशम साड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और लकड़ी के खिलौने वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने के लिए लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं? अभी मैंने आपको बताया क्या? अमरोहा। क्या बताया? अमरोहा। अच्छा, अमरोहा राइट आंसर होगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ढोलक निर्माण कला के लिए पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद, एक उत्पादक, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट योजना के तहत भी शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो भाई कौन सा युग्म में आपको बताना है असंगत है? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या? परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, ठीक है, ये क्या है भाई? गलत है। परमाणु एकमात्र शहर, ठीक है, क्या है भाई? बुलंदशहर है, नरौरा, जहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो ये लखनऊ आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी भाई? कानपुर की, तो अभी बताया कि ये किसके लिए भाई प्रसिद्ध है? यहाँ पर उद्योगों के लिए, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम का मुख्यालय और कारखाना भी स्थित है, ठीक है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, ये सही है। यहाँ पर भारत की कांच की नगरी, सुहाग नगरी इसे भी कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। फिरोजाबाद को भाई कांच नगरी और सुहाग नगरी, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। मैं नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रही हूँ, कांच नगरी और सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाराणसी दिया है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, डीजल रेल इंजन बनाने का प्रमुख कारखाना है। तो यहाँ पर केवल आपका ये गलत है, कानपुर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पीतल के जो बर्तन है वो मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होता है वो ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। सहारनपुर जो दिया है वो लकड़ी की नक्काशी यानी कि वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है। आगरा बताया ये पेठा के लिए, लखनऊ चिकनकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है भाई, क्या आपको बोलना है कि मैम मथुरा, ठीक है, मथुरा रिफाइनरी ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी है, ठीक है। अच्छा, ये तो बता दिया। इसकी जो स्थापना हुई थी ये भी नोट कर लीजिएगा, 1900 आधारशिला के आधार पर 1973 में रखी गई है और 1982 में कार्य करना शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्या दे रहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश को लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा यानी कि हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बोलना है चिकन कारीगरी। लखनऊ बताया है आपको, चिकन कारीगरी, ठीक है, सॉरी चिकन कारीगरी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि ODOP उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद, एक उत्पादक, मैंने अभी बताया ये चीजें, फिर से बता रही हूँ, योजना के तहत भी लखनऊ को चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए चुना गया है,
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ ताकि आप भूलिए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ तक फैली है। तो कहाँ तक फैली है भाई, आप लोगों को बताना है क्या। यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हिडन एलिवेटेड रोड, ठीक है, हिडन एलिवेटेड रोड है जिसका उद्घाटन कब हुआ था। एक एक चीज नोट करिए, सारी चीजें नोट करिए। इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 2018 में, क्या 2018 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई है कितनी है, लंबाई इसकी 10.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। भाई यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों के लिए शहर को जोड़ने के लिए बनाया गया है, आगरा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है, आगरा और ग्रेटर नोएडा। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे जिले पहले ताज एक्सप्रेसवे जिले के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है कि भाई इसको हम पहले ताज, ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जानते थे। ये नोट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये 165 किलोमीटर, कितना भाई, 165 किलोमीटर लंबा, इसकी जो लेंथ है 165 किलोमीटर लंबा। और 6 लेन वाला एक्सप्रेस, क्या 6 लेन वाला एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है ये, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों से होकर गुजरती है, जिसका उद्घाटन 2012 में किया गया था। ये भी आपको नोट रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे बबतपुर वाराणसी में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कल्याणपुर कानपुर में, यहाँ चकेरी हवाई अड्डा और IIT कानपुर का अपना हवाई अड्डा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बमरौली प्रयागराज हवाई अड्डा है, वायुसेना स्टेशन स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। खोरिया आगरा में, यहाँ आगरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा स्थित है। तीनों आपको याद रखना है, तीनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो आप लोग क्या बताएंगे भाई, प्रयागराज की जो जनसंख्या है वो नोट कर लीजिए आप लोग। भाई प्रयागराज की कितनी जनसंख्या है जो सबसे टॉप पर है, सबसे अधिक है, तो 5954391, ये प्रयागराज की जनसंख्या है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की अगर हम बात करें तो आपको बताना है क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, अनुमानों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि मिलियन शहर नहीं है, तो आपको बताना है मुरादाबाद, क्या मुरादाबाद जो है वो मिलियन शहर नहीं है, ठीक है। मिलियन शहर उन शहरों को हम कहते हैं जिनकी जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख, कितनी, 10 लाख 1 मिलियन, उससे अधिक हो, ठीक है। तो मुरादाबाद की इतनी नहीं है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये सर्वाधिक है, ठीक है। तो
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश आपको बता देना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट और बताने वाली हूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है, और सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात में अगर हम बात करेंगे तो पंजाब होगा, ठीक है। पंजाब जहां राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 31.9% हिस्सा अनुसूचित जाति का है, ठीक है, 31%, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या की बात कर रहा है तो आप लोग बता दीजिए महोबा। क्या महोबा? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। महोबा जो है वो सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले अगर हम बात करें, महोबा के बाद आपका हो जाएगा क्या, चित्रकूट। चित्रकूट दूसरे नंबर पे, हमीरपुर तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आपका है श्रावस्ती, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन नोट कर लीजिएगा, श्रावस्ती। और पांचवे में आपका हो जाएगा ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी। देखिए महिला साक्षरता दर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है 57.20, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 57.20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित में जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो भाई देखिए जनपदों में से अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जो दर है वो श्रावस्ती की है। इसके अनुसार बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जनपदों के अनुसार, तो श्रावस्ती, ठीक है, याद रखिएगा। कितनी दर रहेगी इसकी, तो आपको बोलना है 86.74%, ठीक है। और यह जिला न केवल कुल साक्षरता में बल्कि पुरुष और महिला दोनों ही श्रेणियों में उत्तर प्रदेश में सबसे निचले स्थान पर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किसकी है, तो गौतम बुद्ध नगर की, ये भी नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक की बात किया गया है और किसकी जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, गाजियाबाद। क्या, गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है ये प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग 3,971 व्यक्ति निवास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष पर है, ओके। और सबसे कम जनसंख्या वाले की अगर बात करेंगे तो आपको बताना है ललितपुर, ठीक है। घनत्व के अकॉर्डिंग ललितपुर आपका जो पड़ेगा, ठीक है, वो सबसे कम जनसंख्या वाला, 242 व्यक्ति, मात्र 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है आपका, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना होगा, आपको बोलना है क्या, 912, ठीक है, 912, यानी कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। वहीं पर भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, ठीक है, 943, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है। और ये जो मैंने आपको बताया 902 जो है वो शिशु लिंगानुपात होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो आपको बोलना है भाई सोनभद्र। क्या, सोनभद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है। और सबसे कम जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो आपको बताना है थारू। क्या बताना है भाई, थारू, नोट कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यहाँ पर जनजातियों की बात की गई है तो थारू। ठीक है, थारू सबसे अधिक है, याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से राज्य के तराई क्षेत्रों में जैसे कि लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, पीलीभीत, ठीक है, में निवास करती है। और अन्य जनजातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोंड, खरवार, सहरिया, बुक्सा, ये सारे जनजातियों में भी पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भाई क्या है? थारू है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में भी शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो तड़वी, क्या तड़वी शामिल नहीं है? थारू, बुक्सा और राजी, ये तीनों जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। 1967 क्या बताया मैम ने? 1967 के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियां, जैसे कि पहला आपका भोटिया, ठीक है, भोटिया, दूसरा बुक्सा, ठीक है, जो यहाँ पे है टिक भी लगा दे रही हूँ, बुक्सा। तीसरा आपका जौनसारी, ठीक है, तीसरा आपको क्या बताया भाई? जौनसारी, राजी और थारू, ये अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया गया है। ठीक है, और तड़वी जो जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अग्रिया जनजाति निवास करती है? ठीक है, अग्रिया जनजाति निवास करती है, तो आपको बताना है सोनभद्र। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, सोनभद्र जिले में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति कहाँ निवास कर रही है? आपको बोलना है क्या? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड जैसे कि नैनीताल, उधम सिंह जिले में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जैसे कि लखीमपुर खीरी, ठीक है, यहाँ पर बलरामपुर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? ठीक है, कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो आपको बोलना है क्या कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं भाई जब अलग हो जाती है उत्तराखंड, उसके पश्चात। तो भाई कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? थारू और बुक्सा, थारू और बुक्सा, तो यानी कि 1 और 3, ऑप्शन डी। ठीक है, थारू ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के जिलों में जैसे कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर में निवास करती है। बुक्सा की बात करें तो ये जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है। हाँ, और खासी यहाँ पे दिया हुआ है ना, खासी भी आपको बता दें ये मेघालय की जनजाति है। और राजी जो है वो उत्तराखंड में ही पिथौरागढ़ जिला में पाई जाती है और ये एक पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है, तो सही कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप भोटिया बाराबंकी, ठीक है, भोटिया बाराबंकी, क्या ये राइट है? नो या जल्दी बताइए। भोटिया की बात करें, ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में जैसे कि अल्मोड़ा, चमोली पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बाराबंकी में नहीं, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। बुक्सा बिजनौर, ठीक है, बुक्सा और बिजनौर की अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पर, तो आपको बताना है क्या?
बुक्सा बिजनौर की जब बात आती है यहाँ पर, तो ये बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ही रूप में पाई जाती है। इस स्थानीय लोग इन्हें मेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपका इसका मतलब राइट यही होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो ये तीनों दोनों गलत है, बताने का कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, तो ये आपका राइट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन शाहयुग में सुमेलित है। देखिए शाहयुग में सुमेलित है, आपसे ये पूछ रहा है, तो आप लोग को बताना है क्या, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा चलिए बताते हैं। बुक्सा या बुक्सा वही है, ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, ये इसलिए राइट है आपका। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है खरवार, ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर इन सब जिलों में पाई जाती है, ना कि ललितपुर में। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। माहीगीर, ठीक है, माहीगीर की बात करें तो ये बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। थारू, थारू तो आप सभी को पता है, ये तराई, ठीक है, तराई क्षेत्र जैसे कि सिद्धार्थनगर, ठीक है, बहराइच, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट कौन सा है, राइट आपका ऑप्शन ए है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति निवास करती है। देखिए परहिया जनजाति निवास कहाँ पर करती है, तो आपको बोलना है क्या भाई, सोनभद्र में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लीजिए, ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो बिजनौर जिले में निवास करती है क्या भाई, महीगीर। ठीक है, क्या बताएंगे, महीगीर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मुख्य रूप से महीगीर और बुक्सा, जिसे हम बुक्सा भी कहते हैं, जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, बाकी बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सभी को मैंने डिटेल्स में पूरी चीज़ें ऑलरेडी बता दिया है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि 1 सीरीज हमने आपका कंप्लीट करा दिया। वैसे ही आपकी 20 सीरीज एक एक करके कराई जाएगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सभी जितने भी आपकी 20 सीरीज है उत्तर प्रदेश जीके की प्रैक्टिस सेट है, यदि आपको उसकी PDF भी चाहिए तो आप हमारे अनिल स्टडी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और पेड नोट्स में जाइए, वहाँ पर आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट मात्र 49 में, ठीक है, 49 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहाँ से इसका परचेस करिए अपना, और तैयारी बहुत ही जोरों से करिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज ही डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन अनिल स्टडी पॉइंट ऐप। संपूर्ण भारत की सभी परीक्षाओं का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। देर न करें, आज ही डाउनलोड करें।